एजेक्स क्या है? एजेक्स है जी एसिंक्रोनाइज जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। यानी जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल को जब हम सिंक्रोनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं, तो हमारे पास बेसिकली एक लैंग्वेज कही जाती है, एजेक्स इंट्रोड्यूस हो जाती है। बट एजेक्स इज़ नॉट अ लैंग्वेज, इट्स जस्ट अ टेक्निक। क्या टेक्निक है कि मैं अपने पेज को रीलोड किए बगैर उसके कंटेंट अपडेट कर लूँ। मतलब ये पूरा पेज है, तो अगर मैंने इसकी कंटेंट चेंज किए हैं तो मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि मैं पूरे पेज को नए सिरे से आउटपुट पे देख सकूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, इतने हिस्से के अंदर ही अगर मैं सिर्फ चेंज चाहता हूँ तो वहाँ मैं चेंज कर लूँ। जैसे मैंने आपको जावास्क्रिप्ट से भी कराया था कि आप स्टाइल चेंज कर लेते हैं एक्शंस को यूज़ करके, समथिंग लाइक दिस। ये दरअसल वही जावास्क्रिप्ट है जो डूम की मैनिपुलेशन आती है। ठीक है, ये आएगी एक्सएमएल के साथ, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के साथ। क्या कहता है? एजेक्स इज नॉट अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट अ न्यू वे टू यूज एक्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स। एजेक्स इज द आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा विद द सर्वर। अच्छा, बेसिकली मैं इतने हिस्से को अपडेट कर लूँ बट ये हिस्सा किसी डेटाबेस से अपडेट हो। वैसे अपडेट होगा वो तो जावास्क्रिप्ट से हो जाता है क्योंकि क्लाइंट साइड सारी टेक्नोलॉजी हम डील करते हैं। तो क्लाइंट साइड से अगर मैंने आगे की बात करनी है तो देन आई विल टॉक अबाउट एजेक्स। एंड एजेक्स इज प्रोवाइडिंग मी the grip on my server data and updating parts of web page without reloading the whole page। यानी फेसबुक में आप नई पोस्ट आती है, जैसे मैं इसको नीचे की तरफ करता हूँ, ये इसका टच करता है, नई पोस्ट और आ जाती हैं। बेसिकली वो पोस्टें कहाँ से आती हैं? पीछे की डेटाबेस है सर्वर के ऊपर, वहाँ आपके दोस्त, आपके फ्रेंड जो पोस्ट करते हैं वो एक तरतीब में आना शुरू हो जाते हैं। मैं जैसे ही नीचे जाता हूँ वो नई कमांड क्यूरी चलाता है और मज़ीद डाटा आगे के मेरे पास एक्सप्लोर करता चला जाता है। ठीक हो गया जी? स्क्रॉलिंग की वजह से अब जो है नहीं, उन्होंने क्या किया हुआ है इस सेक्शन के ऊपर लगाया कि जैसे ये 90% तक पहुंचती है, ये 100% है, जैसे ये 90% पे पहुंचती है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाता है। ठीक हो गया? अब एजेक्स की बात करते हैं। एजेक्स में पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला जे क्यूरी की तरह कुछ भी नहीं है। ये जिस जे क्यूरी में कुछ था उसी तरह से मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैं आपको इस टेक्स्ट को पेस्ट करता हूँ नोट पैड के अंदर या वर्ड में कर लेते हैं। ठीक है जी, मैंने वर्ड में इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, आई जस्ट क्लिक, मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। मैं एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको सारा समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक। उसके बाद फिर हम 2-4 एग्जांपल्स देख लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई इशू है, कोई इशू है, कोई इशू है। ये हिस्सा ऑलरेडी डन है। ठीक हो गया? मैंने कहा एक फंक्शन है, यहाँ से कोई काम शुरू होगा जब कोई कॉलिंग आएगी। देखो क्या हुआ, मैंने कहा XML HTTP डॉट ओपन एज इट इज़ लिखना है आपने। ठीक है, नीचे स्क्रिप्ट क्लोज हुआ और उसके नीचे एक डिव है। मैंने कहा ID माई डिव जो भी मेरा होगा, लेट एक्सेस जस्ट चेंज दिस टेक्स्ट। मैं कहता हूँ बटन ऑन क्लिक, जैसे ही क्लिक किया जाएगा ये फंक्शन कॉल होगा। आपने हर प्रोग्राम में ऐसे ही करना है, यानी ये चीज़ आपने बतानी है, बस आपने कहाँ कॉल करनी है, कि बटन के ऑन क्लिक पे कॉल करनी है या किस जगह पे कॉल करनी है। जिस भी जगह पे आपने कॉल करनी है वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? तो मेरा ख्याल है कि इस हिस्से में भी कोई इशू नहीं है। एक डिव है जिसमें ID माई डिव है और ये वो जगह है बेसिकली जिसके इनर HTML को मैंने चेंज करना है। आपको याद होगा इनर HTML की कमांडों में डील की थी। ठीक है, अब मैंने फंक्शन को कॉल भेजी। जैसे मैंने फंक्शन को कॉल भेजी तो मेरे पास क्या हुआ, जैसे मैंने फंक्शन को कॉल भेजी तो मेरे पास उसने कहा फंक्शन लोड XML डॉक, एक वेरिएबल लिया, कुछ नहीं करना, ऐसे ही लिखना है। वेरिएबल लिया XML HTTP, आप जो मर्जी नाम रख लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है, ये इसलिए रखा ताकि मुझे पता चले कि मेरा XML HTTP यानी एजेक्स टाइप का एक इंस्टेंस जो है जनरेट हुआ है। ये वेरिएबल बनाया है, ये हमने एक वेरिएबल बनाया जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद उसने कहा इफ़ अगर विंडो डॉट, ये आपकी वही वाली बात नेटवर्किंग वाली, XML HTTP रिक्वेस्ट की बिल्ट इन उसका मेथड है, उसको मैंने यूज़ किया। और अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर 7, फायरफॉक्स, क्रोम, ओपरा, सफारी या इन नए एडिटर पे काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जितनी भी कोड होगा ना वो सारे का सारा आपको कैसे लिखना पड़ता है, वो सारे का सारा आपको डायनामिक लिखना पड़ता है। और कैसे लिखेंगे, आपने कहा जो इवेंट आपने बनाया था, ठीक है, उसमें एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट करो और जिस टाइप का आपका विंडो ने इवेंट जनरेट करवाया है वो इवेंट आप कॉल कर लो। यानी ये जो मैंने ऊपर जनरेट करवाया था उसको मैंने असाइन कर दिया किसको, मेमोरी देने के बाद XML HTTP रिक्वेस्ट को, ये होगी। लेकिन अगर आप ओल्ड ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो
देन आप क्या करोगे, देन माइक्रोसॉफ्ट का ओल्ड पैटर्न क्या है, न्यू एक्टिव एक्स ऑब्जेक्ट ऐसे लिखना है, कोई अभी ऐसी बात मैंने आपको नहीं बताई जो यहाँ पर नहीं हो, यानी वेरिएबल बनाया, अगर न्यू वे है तो ऐसे लिखना है, ओल्ड वे है तो ऐसे लिखना है, कोई ऐसी बात नहीं जो मैंने यहाँ पे की हो। उसके बाद आपने स्टेट चेक करनी है अपने प्रोग्राम की। मैंने कहा एग्जाम्पल HTTP जो ऊपर असाइन हुआ है, जिसको मैंने डायनेमिकली न्यू के साथ इंस्टेंटली क्रिएट किया है, उसकी ऑन रेडी स्टेट चेंज के ऊपर जाओ और फंक्शन की स्टेट चेक करो। मेरा ख्याल है आपको ये बातें पता है। रेडी स्टेट अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 4, ये वही है, 4 आए तो इसका मतलब होता है कि सर्वर नॉट फाउंड, IP नॉट फाउंड, कन्फिगर्ड हो गया, ये क्या है, या स्टेटस इज इक्वल टू 200। तो ये दोनों चीज़ें अगर होंगी, यानी स्टेट उसकी क्या होगी, रेडी होगी, और उसका स्टेटस येस होगा, देन क्या करे, देखो वही डिव जिसको मैंने पकड़ा है, ये एक लाइन है क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, माई डिव को पकड़ा, इनर HTML में गया, और जो रिक्वेस्ट मेरे पास यहाँ पर पास हो गई है, यानी जो इसके चेंज इवेंट के ऊपर मेरी रिक्वेस्ट आ रही है, उस रिक्वेस्ट के अगेन मैंने एक रिस्पॉन्ड प्रोड्यूस किया। अब ये रिस्पॉन्ड डाटा पिक करके ले आएगा, वहाँ से रिस्पॉन्ड आ गया मेरे पास, वही इस HTML के दरमियान आ गया। यहाँ देखो मैंने क्या किया, मैंने इसी रिक्वेस्ट को ओपन किया, गेट मेथड से ओपन किया ajax-info.php, ये वो फाइल है जहाँ से मैं डाटा पिक करके लाया हूँ, ठीक है, और मैंने ट्रू कर दिया और मेरी जो रिक्वेस्ट है वो एग्जीक्यूट हो गई। ठीक हो गया। अब सब कुछ आपने ऐसे लिखना है, सिर्फ ये एक लाइन चेंज होगी और एक यहाँ पर मेरी वैल्यू चेंज होगी। बेसिकली यहाँ भी नहीं, मैं सिर्फ अगर इतना कहूँ तो बात गलत ना होगी, ठीक है, और बाकी मेरी वर्किंग एज इट इज आ जाएगी। ठीक है जी, आई जस्ट क्लोज, ख़त्म किया। हमने कहा ये ऐसे ही लिखना है, जब ऐसे ही लिखना है तो मेरे पास ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, मैंने इस पर क्लिक किया, बिकॉज माई इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग, सो दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू रन दिस कोड। ठीक है, तो मैंने कहा न्यू, जस्ट गो देयर, मैं ऐसे करता हूँ, व्यू होना चाहिए, ठीक है। आई जस्ट मेक अनदर फाइल, ऐसे बताएंगे, न्यू फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर ajax, न्यू फाइल, व्हाट आई से, डॉक टाइप, स्क्रिप्ट चला, लोड फंक्शन चला, रेडी स्टेट आई और ये आ गई। अब देखो ये जो फाइल है ना, ये भी होनी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मैं यहीं गया, मैंने एक फ़ाइल बनाई, न्यू फाइल, इसका नाम मैं रखता हूँ ajax-info.txt। ठीक है, क्लोज किया, एग्जीक्यूट करवाया, सर्वर साइड क्या है, चलाओ स्क्रिप्ट, हमने इसको रन कर लिया जी। ठीक है, मिनिमाइज कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, हमें इसको रन करना है लोकल होस्ट से, क्लिक में आ गया, टेबल PHP में PHP, ठीक है, देखा, ठीक है। मैं कहता हूँ चेंज कंटेंट, अच्छा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड तो आएगा ही नहीं ना, ठीक है, क्योंकि ये हुआ ना, और अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो फिर वो बात तो फिर वही वाली हो जाती है, ठीक है। तो ये क्योंकि सर्वर के थ्रू ही चलेगा और वहीं से रिटर्न करना, तो ये W3 स्कूल पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो उनके पेजेस के, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन, सही है जी। मैं फिर अब आपको ऑरली बता देता हूँ कि इसमें क्या वर्किंग होगी। यहाँ तक आ गया जी, नेक्स्ट। अब देखो वही उसने एक्सप्लेन किया है, इंट्रो क्या है, एजेक्स इज अपडेटिंग पार्ट्स ऑफ द वेब पेज विदाउट रीलोडिंग इट, क्या क्या आना चाहिए, देखो होता क्या है। हमने कहा हमारे पास हाउ इट वर्क्स, ब्राउज़र मेरी रिक्वेस्ट देता है, इवेंट जनरेट करता है, ये देखो मैंने इवेंट जनरेट किया,
ये इवेंट जनरेट हुआ, यहाँ से मैंने पास किया ये, ठीक है। ये इवेंट गया इंटरनेट के थ्रू सर्वर के पास, सर्वर ने इसकी HTTP रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, यहाँ से एक्सेप्ट हो रही है, ठीक हो गई। एक्सेप्ट होने के बाद क्या हुआ, मैं इंटरनेट के थ्रू के वापस आया और मैं ब्राउज़र के ऊपर वापस आ गया। जैसे ही मैं ब्राउज़र के पास वापस आया, उसने जो भी कहा था वो रिक्वेस्ट वहाँ सर्वर से मेरे पास अवेलेबल हो गई, जो भी उसको डाटा चाहिए था वो यहाँ से अवेलेबल। एजेस इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, ये दरअसल स्टैंडर्ड्स बेस्ड है। ग्लोबल स्टेशन आपने यहाँ से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एजेक्स की एग्जांपल है, मैंने आपको सारी एग्जांपल एक्सप्लेन कर दी है। वो कह रहा है यही चीज़ें एज इट इज़ आपने करना है, होता क्या है ये भी आपने देख लिया, इसकी वर्किंग कैसे है ये भी आपने देख लिया। रिक्वेस्ट सेंड हुई, अच्छा ओपन मेथड क्या करता है ये आपको सारे पता है, सेंड रिसीव पोस्ट मेथड है, रिक्वेस्ट मेथड है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं ऑलरेडी PHP में आपको सारा पहले बता चुका हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ करना ये होता है कि पीछे आपने फाइल बतानी होती है कि कौन सी फाइल लगाई है, बस, ठीक है। और कोई ऐसी है जिस बाकी सब कुछ कोड वैसे ही है जैसे हम डील करते रहे हैं, ठीक है। यानी ये कोड एज इट इज़ लिखा है, एज इट इज़ ही आपने चलाना है, सिर्फ वहाँ से फाइल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड को जस्ट करना है। रिस्पॉन्ड टेक्स्ट रिस्पॉन्ड XML आ गया, रिस्पॉन्ड टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, गेट ये आपको पता है, यही मैं आपको जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक हो गया जी। उसके बाद मैंने कहा नेक्स्ट इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, ऑलरेडी स्टेट है, ये क्या करता है, होल्ड द स्टेटस फॉर XML रिक्वेस्ट 0, रिक्वेस्ट नॉट इनिशियलाइज्ड, सर्वर कनेक्शन एस्टैब्लिश, सब रिक्वेस्ट रिसीव्ड, प्रोसेस्ड रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट फिनिश्ड एंड रिस्पॉन्ड इज रेडी, और एट लास्ट 200 अगर आती है तो ओके, और 404 आती है तो पेज नॉट फाउंड। इसकी एक लंबी जो डिटेल है, ये इतनी कम नहीं है, इसकी और भी कुछ डिटेल है वो बाद में भी वहाँ पर देख सकते हो, नेटवर्क वाली डिटेल ही है, ठीक है। ठीक, कॉल बैक फंक्शंस है, सिंपल कॉल कैसे की है, रिक्वेस्ट कैसे आया, तो सारा वही वाला है। ये देखो, अब आपको याद है कल मैंने आपको कहा था एक फाइल अब देखना घर पे, तो ये वो फाइल है मेरे पास, देखो क्या कहता है, फंक्शन बनाया शो हिंट का, क्या करता है, स्ट्रिंग लेता है, यानी यहाँ मैंने स्ट्रिंग पास किया, मेरे पीछे अरे पड़ी हुई है, मैं उस अरे में जाता हूँ और जाकर अपने हिंट को चेक कर लेता हूँ क्या वो क्या है, और जो भी हिंट आता है वो यहाँ पर मैं रिसीव करता हूँ, यानी TXT यहाँ मेरे पास आएगा, तो गेट हिंट डॉट ASP, इसको क्यूरी स्ट्रिंग में आपने स्ट्रिंग भेजा है ये वाला, यानी ये वाला स्ट्रिंग मैं यहाँ पास करूँगा, वो मेरा बन जाएगा गेट हिंट डॉट ASP या डॉट PHP क्वेश्चन मार्क Q इज इक्वल टू दिस, जो भी आपने पास किया। अब वहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ ये अरे है, जैसे ही आता है वो यहाँ से अरे से मैच करता है, ये ASP का कोड लिखा हुआ है, ये PHP का कोड है, हमने अरे पढ़ी थी, ये अरे में उसने नाम स्टोर किए हुए हैं सारे के सारे, जैसे ही वो क्लिक करता है वहाँ से हिंट असाइन होता है, जैसे अरे के ऊपर असाइनमेंट होती है उस तरह से आ जाता है। यानी अगर मैं यहाँ पे A लिखता हूँ तो वो सर्वर से आपको यहाँ हिंट शो करेगा, रन होगा, कोड रन होगा, सर्वर पे जाएगा और यहाँ से जाके एना रिटर्न कर देगा, और अगर एना के बाद कोई और भी रिटर्न होता है तो साथ में कोमा लगाएगा और कंकैटिनेट करके दूसरा हिंट भी शो कर देगा। तो ये आपने देख लेना, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, असल काम PHP का है, बाकी सारा काम जो ऊपर काम हुआ हुआ ये वही है, यानी आपकी जो पहले वर्किंग थी, आपने जो पहले की थी, वो रिक्वेस्ट जनरेट कराई है, ये हुआ वो हुआ, सारा काम वही वाला है, ठीक हो गया जी। अब ये काम था टेक्स्ट फाइल से, ये होता है समटाइम मैंने कस्टमर बनाया है, जैसे मैं कस्टमर पे क्लिक करूँ डाटाबेस पे जाएगी, मेरा ऑफलाइन है तो यहाँ पर मेरे पास उसकी रिक्वेस्ट आ जाएगी। ये सिंपल PHP से आपने टेबल में डाटा फैच कैसे करना है, जो एडमिन पैनल में हमने नहीं चलाई थी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वाली क्यूरी, ये देखो ये उसने एजेक्स से दिया, ASP से दिया हुआ है, लेकिन क्यूरी वही होती है। क्यूरी कहाँ चलाई है इसने, जेट वेट ओपन किया, कनेक्शन ओपन किया, SQL चलाया, लूप चलाया, वीडियो रिकॉर्ड सेट, ये नॉर्थ विंड से उठा रहा है, ठीक है, जो सैम्पल डेटाबेस है ना माइक्रोसॉफ्ट, तो वहाँ से, ठीक, तो इसको आपने देख लेना है। एजेक्स है, गेट CD इन्फो, ये भी ऐसे ही है, यहाँ PHP का कोड वगैरह को देखो, यानी असल चीज़ यहाँ नहीं है, ये तो वही वाला पेज है जैसे एजेक्स काम पे चलता है, असल पेज है जहाँ पर आपका PHP का कोड लगा हो, ये भी इसने ASP का कोड दिया हो, ठीक। आपने ये एग्जांपल ना ऑनलाइन देख लेनी है, मेरा ख्याल है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसे इजीली हैंडल कर लोगे, ठीक है, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर। अच्छा जी, और कोई ऐसी बात जो पूछने वाली हो, इसको हाथ से गुजारते हैं ना सारों को। अब आपने ना इसको 1 बाय 1 सारे मटेरियल को देखना है कि इसमें क्या है, ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको हम अब ये क्योंकि PHP जब तक